आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का मीन एंड वेरिएंस हम किस तरह से डिफाइन करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। तो x रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n कॉमा p। तो यहाँ पर n है नंबर ऑफ ट्राई और p है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मीन डिफाइन करना है। तो मीन को म्यू से डिनोट करते हैं या फिर ई ऑफ एक्स, मतलब दोनों भी एक ही होता है। तो मीन ई ऑफ एक्स, तो ई ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एन पी। ओके, ये एन है नंबर ऑफ ट्राई और पी है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और मीन को हम म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में एक तो म्यू पूछ सकता है या फिर ई ऑफ एक्स पूछ सकता है या फिर मीन पूछ सकता है। ठीक है, तो इन तीनों का फार्मूला एक ही होता है एन पी। ओके, तो मीन म्यू होता है ई ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स इक्वल टू एन पी। ओके, नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला है एन पी क्यू। ओके, एन नंबर ऑफ ट्राई, पी है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और क्यू है फेलियर की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ एक्स एन पी क्यू। ओके, नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स यहाँ पर सिग्मा एक्स से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं या फिर अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब जो हमने वेरिएंस ऑफ एक्स डिफाइन करा है उसी को आप क्या में मेंशन कर दो, रूट में मेंशन कर दो, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर मीन एंड वेरिएंस के ऊपर बोर्ड के एग्जामिनेशंस में 2 मार्क्स के लिए हर साल क्वेश्चंस पूछता ही है। ठीक है, लास्ट ईयर भी इस पॉइंट के ऊपर उसने क्वेश्चंस पूछा था 2 मार्क के लिए। ओके, तो ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ई ऑफ एक्स मींस यहाँ पर क्या होता है मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, जो कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सीखा था, तो वहां पर भी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स डिफाइन कर देते हैं, तो उसका डिफरेंट फार्मूला था। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में यहाँ पर क्या है एन पी है। ओके, और वेरिएंस ऑफ एक्स, तो यहाँ पर फार्मूला है एन पी क्यू। ओके, इन तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, n क्या है नंबर ऑफ ट्रायल रहेगा, p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और q फेलियर की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर e ऑफ x डिफाइन करने के लिए पूछेगा या फिर वेरिएंस ऑफ x डिफाइन करने के लिए पूछेगा या फिर हो सकता है कि sd डिफाइन करने के लिए पूछेगा या फिर सिग्मा x। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ x अगर आप डिफाइन किया तो उसी को आप रूट में मेंशन कर दो। ठीक है, तो आपका sd मिल जाएगा। ओके, तो अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। ओके, now question say given that x binomial distribution n comma p. Okay, so first question say if n equal to 10 and p equal to 0.4 find the e of x and variance of x. Okay, तो अभी हमने जो दो फार्मूले सीखा है e of x का and v of x का, वो हमें डिफाइन करना है। अब हमें यहाँ पर उन दोनों के फार्मूले पता होना चाहिए। e of x होता है np होता है। ठीक है, और वेरिएंस ऑफ x npq। ओके, तो e of x इज इक्वल टू np, तो यहाँ पर हमें देखो एक और ये दो और एक तीन, तो तीन कंटेंट्स हमारे पास में है, इसमें से दो वैल्यू हमारे पास में गिवन होती है, तो थर्ड वैल्यू हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो np, तो हमारे पास में देखो n भी है और p भी है, तो e ऑफ x हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अब वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ x में क्या होता है n p q, तो अब हमारे पास में n है p है बट q नहीं है, तो हम q डिफाइन कर सकते हैं। हमें पता है कि p प्लस q मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी प्लस फेलियर की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का अगर हम सम कर दे तो इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ये पहले लेक्चर्स में हमने सीखा है p प्लस q इक्वल टू कितना होता है 1। तो इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर q डिफाइन कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर e ऑफ x भी डिफाइन कर सकते हैं और वेरिएंस ऑफ x डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो नोटेशंस हमें दिया गया है x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n कॉमा p, तो n कॉमा p। नाउ हियर n यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो, x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n 10 है और p है 0.4। ठीक है, नाउ
अब यहाँ पे पहला इसने आपको कहा है कि ई ऑफ एक्स डिफाइन कीजिए। ओके, अब ई ऑफ एक्स हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर आपको जो गिवन है पी है और क्यू की भी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, तो आप पहले क्यू डिफाइन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, अब हमें q की वैल्यू डिफाइन करना है, तो q को आप एज इट इज रखो, p को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर जाओ, तो q इज इक्वल टू 1 माइनस p। ओके, तो q इज इक्वल टू 1 माइनस p इक्वल टू कितना है 0.4। नाउ 1 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा 0.6, ठीक है। 1 में से 0.4 माइनस किया तो कितना बचेगा 0.6, और ये किसका वैल्यू है q का। नाउ देयरफॉर q इज इक्वल टू 0.6। ओके, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन थी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमने डिफाइन किया, और नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें गिवन है। तो हम e ऑफ x भी डिफाइन कर सकते हैं और वेरिएंस ऑफ x भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने q पहले डिफाइन कर लिया ताकि हमको वेरिएंस ऑफ x में वो वैल्यू पुट करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम e ऑफ x डिफाइन कर लेते हैं। e ऑफ x का फार्मूला होता है n p होता है। ओके, नाउ n इज इक्वल टू कितना है 0, n इक्वल टू कितना है 10 और p इक्वल टू 0.4, n इक्वल टू 10 एंड p इक्वल टू 0.4। अब इन दोनों का हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशंस करना है। तो e ऑफ x इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, डेसिमल पॉइंट को हटा दो, तो 10 4 जा 40, ठीक है, 10 4 जा 40। ओके, और अब यहाँ पर 1 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट है, तो 1 डिजिट के बाद में आप डेसिमल पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो e ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया अभी 4 हो गया, ठीक है, जो कि हमको पहला e ऑफ x डिफाइन करना था। तो e ऑफ x 4 हो गया। नाउ वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू होता है npq। नाउ अब इस फार्मूले में आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। n इक्वल टू है 10, p इक्वल टू है हमारे पास में 0.4 और q इक्वल टू है 0.6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर np ऑलरेडी आपने पहले डिफाइन किया है, तो ये वैल्यू आप डायरेक्टली एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो। np का वैल्यू कितना था हमारे पास में 4, तो यहाँ पर इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो ये आंसर हमें कितना मिलेगा 4। ओके, नाउ 0.6 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर 4 को 0.6 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, और 1 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट है, तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा दो, तो कितना हो गया आंसर 2.4। तो ये क्या था हमारा वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ x को हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो गिवन हमारे पास में था n इक्वल टू 10 था, p इक्वल टू 0.4 था, ठीक है। हमें e ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x डिफाइन करना था, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख दो कि गिवन डाटा आपके पास में क्या क्या है, n लिख दो, p लिख दो, और p की मदद से आप q डिफाइन कर लो। तो p प्लस q इक्वल टू 1 होता है, q इक्वल टू 1 माइनस p। ओके, p की वैल्यू 0.4 था, तो 1 माइनस 0.4 कितना होता है 0.6, तो q इक्वल टू कितना हो गया 0.6, ठीक है। नाउ फिर e ऑफ x इक्वल टू np, n की वैल्यू थी 10 और p 0.4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशंस, तो 10 into 0.4 कितना हो गया 4.0 मींस 4। ओके, ये था e ऑफ x, ठीक है। ये मीन भी है बट e ऑफ x बोला तो e ऑफ x मेंशन करो। नाउ सेकंड था वेरिएंस ऑफ x, क्या होता है फार्मूला npq, तो n इक्वल टू था 10, p 0.4 और q 0.6, तो ये np का वैल्यू आपने पहले ही डिफाइन किया है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा 4, 4 into 0.6 और 0.6 into 4 कितना 2.4, ठीक है। ये था हमारा वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इसमें का कंटिन्यू करते हैं, पहले आप ये लिख लो। Now second question, if p equal to 0.6 and e of x equal to 6, find the value of n and variance of x। तो यहाँ पे देखो आपको n डिफाइन करना है, गिवन है e of x और p की वैल्यू आपको गिवन है। नाउ तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख दो कि p इक्वल टू है हमारे पास
0.6 एंड e ऑफ x इज इक्वल टू है 6, ठीक है। तो हमें पता है n डिफाइन करना है, तो e ऑफ x का फार्मूला होता है e ऑफ x इज इक्वल टू होता है np होता है, ठीक है। तो यहाँ e ऑफ x की जगह पर e ऑफ x का वैल्यू पुट कर दो। e ऑफ x हमारे पास में 6 एंड एज इट इज एंड डिफाइन करना है, और p है हमारे पास में कितना 0.6। अब n का वैल्यू हमें डिफाइन करना है, ये इसका मल्टीप्लाई में है तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 6 के 6 अपॉन 0.6, ओके 6 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू कितना होता है n, ओके। अब यहाँ पर देखो 1 डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो डेसिमल हटाना है तो ऊपर एक जीरो लगा दो, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन में कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना n, अब 60 अपॉन 6 तो कितना हो जाएगा 6 1 6 10, और ओके तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास में 10, जो कि हमको पहला क्या डिफाइन करना था n, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो therefore n is equal to 10, n is equal to कितना है 10 है, ओके। तो हमने e of x is equal to np, ओके e of x का फार्मूला इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे पास में e of x और p का वैल्यू गिवन था, तो इसकी मदद से हमने यहाँ पर e of x ये पुट कर दिया एंड इट इज p 0.6 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया 6 अपॉन 0.6, 1 डिजिट का में डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल हटाना है तो ऊपर एक जीरो लगा दो, ये हो जाएगा 60 अपॉन 6, और 60 अपॉन 6 कितना होता है 10 इक्वल टू कितना n, और जो कि आपको n डिफाइन करना था, तो n का वैल्यू कितना है हमारे पास में 0.6। नाउ फिर उसके बाद में हमें वेरिएंस ऑफ x डिफाइन करना है, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ x का पहले आप फार्मूला लिख लो, तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू npq होता है। तो देखो यहाँ पे n है आपके पास में, p भी है, बट हमारे पास में q नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे q डिफाइन कर लेते हैं। तो हमें पता है कि ये फार्मूला हम साइड में लिख लो पहले, ठीक है। तो p प्लस q इज इक्वल टू कितना होता है 1। अब हमें q डिफाइन करना है, q इज इक्वल टू 1 माइनस p, आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, ओके। नाउ q इज इक्वल टू 1 माइनस p, p इक्वल टू कितना है 0.6, तो 1 माइनस 0.6 कितना होगा 0.4, तो ये q का वैल्यू आ गया, ओके। नाउ अब हम वेरिएंस ऑफ x आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है npq, ओके। n इज इक्वल टू है 10, p इज इक्वल टू है 0.6, नाउ q इज इक्वल टू है 0.4, ठीक है। तो npq में हमने n की जगह पर 10 रखा, p का वैल्यू कितना था 0.6 और q का वैल्यू था 0.4, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये डेसिमल हटा दो तो कितना हो जाएगा 6 into 10 कितना 60, ओके। और 1 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट है, इसका मतलब ये 10 into 0.6 कितना हो जाएगा 6, ओके। तो ओनली 6 लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ओके। नाउ इधर 0.4 एज इट इज, 0.4 एज इट इज। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, तो 24 लिख दो पहले, और कितने डिजिट का मैं डेसिमल पॉइंट में चेक करो 1 डिजिट के बाद में, तो जो भी आंसर आया 1 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा दो, तो कितना हो गया 2.4, ओके। ये क्या था हमारा वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ x कितना आ गया 2.4, ठीक है। नाउ तो इस तरह से हमने यहाँ पर n का वैल्यू डिफाइन किया और वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आसान 2 मार्क के लिए एग्जाम्स में पूछता है हर साल के इस टाइप के क्वेश्चंस, ओके। तो इसमें से एक तो e of x पूछेगा या फिर n पूछेगा, मतलब इन देखो e of x में np है, तो 3 कंटेंट है हमारे पास में, एक तो n पूछ लेगा या फिर e of x पूछेगा या फिर p पूछेगा, ओके। अगर p पूछ रहा है तो n देगा और e of x देगा, ठीक है। अगर e of x पूछ रहा है तो n देगा p देगा, या फिर अगर n पूछ रहा है तो e of x दे देगा और p दे देगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन इसका आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ n इक्वल टू 25
e of x equal to 10, find p and standard deviation of x। तो SD हमें डिफाइन करना है और p डिफाइन करना है, ठीक है। तो p देखो सबसे पहले हमारे पास में गिवन है e of x, तो e of x का फार्मूला होता है np होता है। तो e of x गिवन है और n गिवन है, तो इसकी वजह से हम p डिफाइन कर सकते हैं। नाउ फिर हमें SD डिफाइन करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या होता है, जो वेरिएंस ऑफ x है उसको आप इन रूट में पुट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, SD हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर p डिफाइन कर लेते हैं। नाउ तो सबसे पहले आप यहाँ पर गिवन लिख लो, ओके। x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस n, p, ओके। तो n, p। नाउ n is equal to 25, n is equal to 25 and e of x is equal to 10। हमें डिफाइन करना है p, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर e of x लिखते हैं। e of x is equal to होता है np। e of x का वैल्यू हमारे पास में 10 दिया है, ओके। तो 10 पुट कर देते हैं। n is equal to कितना, 25 और p as it is, ठीक है। अब p हमें डिफाइन करना है, p का मल्टीप्लाई में कितना है 25 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा 10 के, तो 10/25 हो जाएगा और इज इक्वल टू p, ओके। नाउ अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे डिवाइड कर लेना है। चलो इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो ये हो गया 2/5, ठीक है। तो ये हो गया आपका p का वैल्यू, ठीक है। तो अब s को ऐसे भी रख सकते हो या फिर इसको डेसिमल पॉइंट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 10/25 था, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 2/5, ठीक है। अब अगर आगे हमें इसे क्या करना है, डिवाइड अगर करना है, ठीक है। तो 5 से 2 तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 का भाग जाएगा, फिर डेसिमल लगा के ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 4 जा 20, तो ये कितना हो जाएगा 0.4। तो p का जो वैल्यू हमारे पास में वो कितना है 0.4 है, ठीक है। अब जिन बच्चों को अगर ऐसा ना समझे, ठीक है, उन्होंने इस तरह से करना है जैसे छोटे बच्चे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, 0 का भाग गया, ठीक है, ये हो गया। फिर डेसिमल लगा दिए तो ये हो गया 20, 5 4 जा 20, ठीक है। तो इस तरह से 0.4 आपका आ जाएगा, ठीक है। बट आपको इस तरह से डिवाइड करते आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा p, तो p का आंसर कितना आ गया 0.4, जो कि हमको p डिफाइन करना था। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, p की मदद से q डिफाइन कर लेते हैं। तो q इज इक्वल टू होता है 1 माइनस p, 1 as it is, p is equal to 0.4। now 1 minus 0.4 is equal to होता है 0.6 हो जाएगा, ठीक है। 1 minus 0.4, तो 1 minus 0.4 is 0.6। ये किसका वैल्यू है, q का। तो हमने q पहले ही डिफाइन कर लिया ना। अब हमें SD डिफाइन करना है, तो इसके लिए हमको वेरिएंस ऑफ x डिफाइन करना ही पड़ता है, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला होता है npq, ठीक है। तो n है हमारे पास में 25, ओके। नाउ p 0.4 और q है 0.6, ठीक है। नाउ तो n की जगह पे 25, p की जगह पे 0.4 और q 0.6, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लो। 25 4 जा 25, 4 जा कितना होता है 100, ठीक है। 25 चौक 100, ओके। तो ये कितना हो गया भाई 100 हो गया, ओके। और 1 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट, तो 10.0 और 10.0 मतलब पॉइंट के बाद में 0 है तो उसको कोई वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन से वो कितना हो गया 10 हो गया। अब ये 0.6 एज इट इज, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हटा दो, तो 10 6 जा 60, ओके। 1 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 6, ओके। और एक्चुअल में हमें डिफाइन क्या करना था SD, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू होता है इन रूट वेरिएंस ऑफ x। अब वेरिएंस ऑफ x का वैल्यू अभी अभी हमने डिफाइन किया है, कितना था 6।
ओके। अब ये इन रूट में 6 है, अब 6 कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए वो रूट के बाहर नहीं आ सकता है। अगर उसको हम ब्रेक भी कर रहे हैं तो 2 3 जा 6, अब 2 और 3 में कोई कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए उसको हम बाहर नहीं ला सकते, ठीक है। तो एज इट इज रख दो से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया है, √6 आ गया, ठीक है। या फिर अगर आप उसका √6 का वैल्यू आप जानते हो तो उसको बाहर ला लो, ठीक है, या फिर एज इट इज रखो, ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पर P डिफाइन किया है और स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइन किया है, ओके। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें का एक क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 3 अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, इफ n is equal to 10 and e of x is equal to 8, find the variance of x, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है, वेरिएंस ऑफ x डिफाइन करना है। तो n गिवन है और e of x गिवन है, ठीक है, p गिवन है क्या, नहीं है। अब हमें यहाँ पर वेरिएंस ऑफ x डिफाइन अगर करना है, ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला NPQ। तो n गिवन है, p और q गिवन नहीं है, तो हमें p और q डिफाइन करना पड़ेगा, किसकी मदद से, e of x की मदद से, ठीक है। तो पहले आप लिख दो सॉल्यूशंस में सरकार ने आपको क्या क्या दिया है। तो n इक्वल टू 10 एंड e ऑफ x इक्वल टू कितना है, 8 है, ठीक है। नाउ वी हैव e ऑफ x इज इक्वल टू np, ठीक है। तो इसकी वजह से हम p डिफाइन कर लेंगे। e ऑफ x है हमारे पास में 8 एंड n इक्वल टू है 10 एंड p एज इट इज, p एज इट इज, ओके। अब p मल्टीप्लाई, अब p के मल्टीप्लाई में कितना है, 10, 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा 8, तो 8 अपॉन 10 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, p। नाउ 8 अपॉन 10 अब डेसिमल फ्रैक्शन से तो ये हो जाएगा 0.8, ओके। नाउ तो p इज इक्वल टू कितना मिल रहा है यहाँ पर, 0.8, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ x डिफाइन करने के लिए हमने p डिफाइन कर लिया, अब q भी डिफाइन कर लेते हैं। तो नाउ वी हैव q इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस p होता है, ठीक है। हम जानते हैं p प्लस q इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ओके। तो यहाँ पर हमने q को एज इट इज रखा, p को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाए, तो क्या हो गया माइनस, तो 1 माइनस p, q एज इट इज 1 माइनस p, p इज इक्वल टू 0.8। अब 1 में से 0.8 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 0.2। तो यहाँ पर q इज इक्वल टू आ गया 0.2, q इज इक्वल टू कितना, 0.2 है, और p इक्वल टू कितना, 0.8। अब हमें वेरिएंस ऑफ x डिफाइन करना था, तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू npq, ओके। n इक्वल टू है 10, p इज इक्वल टू है 0.8 और q है 0.2 है। नाउ पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशंस कर लो, तो 10 इंटू 0.8 तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। कैसे तो यहाँ पर 10 इंटू 8, तो 10 8 का कितना होता है, 80, और 80 था और 1 डिजिट करना है डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट के बाद में 0, तो कोई वैल्यू नहीं, 8 बन गया, ठीक है। तो 8 इंटू 0.2, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 8 2 का कितना हो जाएगा, 16, और 1 डिजिट के अंदर डेसिमल पॉइंट, तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 1.6, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। हमें n दिया था, e ऑफ x दिया था, वेरिएंस ऑफ x डिफाइन करना था, तो यहाँ पे e ऑफ x की मदद से हमने पहले p डिफाइन किया, e ऑफ x इक्वल टू होता है np होता है, e ऑफ x 8 हो गया, n 10 था, और p एज इट इज ये 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया 8 के, 8 अपॉन 10 मींस 0.8 इक्वल टू p। अब p की मदद से हमने q डिफाइन किया, तो q इक्वल टू 1 माइनस p होता है, 1 माइनस 0.8 कितना हो गया, 0.2, तो q इक्वल टू 0.2। नाउ वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, npq, n की वैल्यू 10 थी, p की कीमत डिफाइन किया 0.8 और q कितना था, 0.2।
ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 इनटू में 0.2 एज इट इज इन फिर से दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया 1.6 और ये 1.6 क्या वेरिएंस ऑफ x जो कि हमको डिफाइन करना था। ओके, तो ये एक्सरसाइज में के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, मींस पेपर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ इसमें जो बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं किसी पॉइंट के ऊपर जो जो उसने बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा था। ठीक है, पहले आप ये लिख लो और उसके बाद में फिर हमने जो लास्ट ईयर और उसके पहले जो उसने बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए इस पॉइंट के ऊपर वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब ये जो क्वेश्चंस है ये बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा गया है 2 नंबर के लिए। लेट x binomial distribution n comma p if n is equal to 10 e of x equal to 5 find p and variance of x। तो जैसा अभी अभी हमने क्वेश्चंस डिफाइन किया है सेम वैसा ही क्वेश्चंस है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं e of x इज इक्वल टू क्या होता है n p होता है। ठीक है, e of x का वैल्यू कितना है हमारे पास में 5 n इज इक्वल टू 10 और p एज इट इज। ठीक है, p हमको डिफाइन करना है। नाउ p के मल्टीप्लाई में 10 है, 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा 5 के 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू p 5 अपॉन 10 इज अ डेसिमल फ्रैक्शंस तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.5। तो p का वैल्यू आ गया हमारे पास में 0.5। ठीक है, जो कि हमको पहला ही डिफाइन करना था तो ये p आ गया है 0.5। अब वेरिएंस ऑफ x डिफाइन करना है तो हमें उसमें n की भी जरूरत होती है, p भी लगता है और q भी होना चाहिए। तो q हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। q इज इक्वल टू होता है 1 माइनस p। तो 1 माइनस p इक्वल टू 0.5। तो 1 में से 0.5 माइनस कर दो तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया p इक्वल टू 0.5 एंड q इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर डिफाइन किया। नाउ फिर अब वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू n p q। n इज इक्वल टू कितना है 10 इनटू p इक्वल टू 0.5 एंड q इज इक्वल टू है 0.5। ठीक है, पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशंस कर लो तो ये हो जाएगा 5 10 इंटू 0.5 तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये 10 और ये कितना था 5 तो ये कितना हो जाएगा 50 और 1 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट तो 5.0 मींस कितना 5। ठीक है, नाउ ये 0.5 एज इट इज। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 5 सा 25 और 1 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया 2.5। ठीक है, तो ये था बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक सेकंड क्वेश्चन हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बार पहले आप ये लिख लो। ओके, सेकंड क्वेश्चन से। ठीक है, लेट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉमा के वो आपको लिखना ही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन से इफ e of x इक्वल टू 5 एंड वेरिएंस ऑफ x है 2.5 फाइंड एंड। ठीक है, आपको क्या क्या डिफाइन करना है n डिफाइन करना है और p डिफाइन करना है। ठीक है, आपके पास में e of x गिवन है और वेरिएंस ऑफ x गिवन है। ठीक है, तो यहां पर देखो अब e of x का फार्मूला क्या होता है e of x इक्वल टू होता है np और वेरिएंस ऑफ x होता है npq। अब यहाँ पर हमें जो पहली कंडीशन है ओनली e of x एंड वेरिएंस ऑफ x है। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी हमारे पास में वेरिएंस ऑफ x और e of x आता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखो क्या डिफाइन करना है n डिफाइन करना है और p डिफाइन करना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करो यहाँ पर ये वेरिएंस ऑफ x को e of x से आप क्या कर दो डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर
सबसे पहले ये फार्मूला हम जानते हैं, साइड में लिख लेने का, वी हैव e of x इक्वल टू np एंड v of x इक्वल टू npq। नाउ तो यहाँ पर अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हमें गिवन है कि दोनों हमें वो v of x और e of x दे रहा है, तो v of x अपॉन में लिखो e of x, ठीक है। अब v of x क्या होता है npq और e of x होता है np होता है, ठीक है। तो np और ये np क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वेरिएंस ऑफ x को e of x से डिवाइड किया, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हूँ। आपको पहले फार्मूला बताया कि e of x ये होता है और वेरिएंस ऑफ x npq होता है। तो वेरिएंस ऑफ x को e of x से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसका मतलब वेरिएंस ऑफ x के अपॉन में कौन आएगा, e of x आएगा। तो वेरिएंस ऑफ x अपॉन e of x, तो वेरिएंस ऑफ x का वैल्यू था npq और e of x का था np। तो np से np कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो इधर से क्या बच रहा, वेरिएंस ऑफ x अपॉन e of x इज इक्वल टू क्या, q। तो पहले हम यहाँ पर q डिफाइन कर लेते हैं। अगर q हमें मिल रहा है तो हम उसकी मदद से p भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ तो वेरिएंस ऑफ x हमें कितना दिया है 2.5 और e of x कितना है 5, ठीक है। तो 2.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना, q। अब यहाँ पर ये 2.5 है, 1 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो 1 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट है, तो ये डेसिमल हटा दो तो नीचे कितना आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। तो ये 25 अपॉन कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा q। अब 25 अपॉन 50, तो 25 हो जाएगा 25 और 25 टू द 50, ठीक है। 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, q की, ठीक है। अब 1/2 मींस 0.5। अब अगर इसको आप डिवाइड कर रहे हो तो कितना आएगा आंसर 0.5, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, q की। एक्चुअल में हमको यहाँ पर p डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमने q पहले डिफाइन करा, ठीक है, इसकी मदद से। नाउ फिर अब हम जानते हैं p प्लस q इज इक्वल टू कितना होता है 1। अब यहाँ पर हमें q गिवन है, p हमको डिफाइन करना है, तो p इज इक्वल टू 1 माइनस q हो जाएगा। तो 1 माइनस q, q इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो 1 माइनस 0.5 तो 0.5, ये हो गया हमारा p का वैल्यू। तो p इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, जो कि हमको p डिफाइन करना था, तो कितना आ गया 0.5। नाउ अब हमें क्या डिफाइन करना है, n डिफाइन करना है। अब देखो हमारे पास में n डिफाइन करना है तो p अवेलेबल है, और उसके बाद में हमारे पास में n, तो यहाँ पर n हमारे पास में, तो ये p आ गया और ये q आ गया, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें n डिफाइन करना है, तो p और q, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू npq। देखो अब यहाँ पर हमारे पास में वेरिएंस ऑफ x है, उसके बाद में p का वैल्यू भी है और q का वैल्यू भी है, तो n आसानी से मालूम होगा। अगर हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं e of x, तो इसमें क्या है np है। तो यहाँ पर देखो np, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम n डिफाइन करना चाहते हैं तो e of x इक्वल टू क्या होता है np, तो आप ये डिफाइन कर लो, ये आसान है, इसमें एक वैल्यू कम है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर e of x इज इक्वल टू np, e of x का वैल्यू कितना है 5, ओके, एंड एज इट इज, और p कितना है हमारे पास में 0.5। अब 0.5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू कितना n। तो अब यहाँ पर देखो 1 डिजिट के अंदर डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट हटा दो तो ऊपर एक जीरो लगेगा, ये हो जाएगा 50 अपॉन कितना 5, ठीक है। तो ये हो गया 50 अपॉन 5, इसका डेसिमल पॉइंट हटा दिया तो 1 जीरो ऊपर लगेगा nr में, तो 50 अपॉन 5, तो 50 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू n। नाउ देयरफॉर n इज इक्वल टू 10 एंड p इज इक्वल टू 0.5। ये दो वैल्यू हमको यहां से डिफाइन करना था, ठीक है। तो हमें क्या दिया था, e of x दिया था और वेरिएंस ऑफ x दिया था। तो वेरिएंस ऑफ x को हमने e of x से डिवाइड कर दिया,
ठीक है। तो v ऑफ x अपॉन e ऑफ x इक्वल टू npq अपॉन np, ठीक है। तो np np कैंसल और ये इसकी वैल्यू कितनी थी 2.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू p, डेसिमल पॉइंट हटा दिया, नीचे एक जीरो लगा, 25 अपॉन 50 बन गया, ठीक है। 25 से 25 और 25 दूनी 50, 25 अंदर 25 और 25 टू द 50, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 मींस 0.5, ये किसका वैल्यू है q का। अब इसकी वजह से हमने क्या डिफाइन किया p, तो p इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस q, ओके। q का वैल्यू कितना था 0.5, तो 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5, ये p का वैल्यू हो गया। हाँ e ऑफ x, तो e ऑफ x क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमको n डिफाइन करना था, तो e ऑफ x गिवन था, p हमने अभी अभी मालूम किया, तो उसके वजह से हम n डिफाइन कर सकते हैं। तो e ऑफ x इक्वल टू np लिखा, e ऑफ x की वैल्यू 5 एंड जैसे कि वैसे p कितना था 0.5 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया 5 अपॉन 0.5, अब डेसिमल पॉइंट हटा दिया, एक जीरो ऊपर लग गया, ये बन गया 50, 50 अपॉन 5, 50 अपॉन 5 कितना हो गया 10, और ये किसका वैल्यू था n का, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मीन एंड वेरिएंस के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, एक ही फार्मूला आपको इस्तेमाल करना होता है बस, e ऑफ x का और वेरिएंस ऑफ x का, इसके अलावा इसमें कोई फार्मूले है ही नहीं, ठीक है। तो आसानी से आप कोई भी क्वेश्चंस इसका कर सकते हो, ठीक है। तो इन जितने भी क्वेश्चन दिए गए इन टाइप के अच्छे से आपको ये क्वेश्चंस करना है, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चंस अगर वो बोर्ड के एग्जाम में पूछ रहा है तो आप आसानी से कर सको, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़।